राधे श्याम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:15 और मैं अभी नहा के आई हूँ और मैं इस वक्त अपने ससुराल में हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन मुझे फिर आना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो अब गाँव जा रहे हैं फसल की वजह से, तो घर पे कोई नहीं है, तो बेटे को लेके और तुम चली जाना। तो मैं आ गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी मदर इन लॉ थोड़ी स्लिप हो गई थी किचन में, तो उनको दर्द था, इस वजह से तो मैं आई हूँ। तो दोस्तों, अभी देखो मेरे बाल भी मैंने कॉम नहीं किए हैं और बस अब मैं कॉम करूँगी और उसके बाद में मैं कुछ करूँगी। वैसे मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ना भाई मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं, सारा काम वो खुद से ही करती है। वो कुछ करने ही नहीं देती है मुझे। मेरी माँ तो फिर भी मुझे बोल देती है चल आटा लगा दे, चल ये सब्जी काट दे, वो कुछ नहीं करवाती। और देखिए अभी वो किचन में काम ही कर रही हैं। मैं कल से आई हूँ ना दोस्तों, तो मैं कल से ऐसे ही बैठी हूँ, कुछ नहीं करवाती मुझसे, बस काम करवाती है। तो ये देखिए अभी भी वो सब्जी बना रही है। मैंने बोला तो मना कर दिया कि नहीं मैं कर लूँगी। तो भाई ऐसे ससुराल वाले बहुत कम मिलते हैं। मेरी मौसी आई थी क्योंकि मेरी मौसी को बिल्कुल पता नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बोलेंगी क्या करती है तू, तो ये कौन सा काम कर लिया तूने स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं ब्लॉग का उनको बिल्कुल नहीं पता था और मैंने उनको बताया भी नहीं कि मौसी मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब करो ये। तो वो ना मेरे को देख के बड़ी बहुत गुस्सा होती है। वो कहती तू पहले कैसी लगती थी, तूने तेरा क्या हालत कर ली, क्योंकि मेरी मौसी ने मुझे एक लड़का बताया था उससे शादी कर ले, लड़का अच्छा है। तो मैंने मना कर दिया और मौसी बहुत गुस्सा हुई थी। वो कई दिनों तक तो उसने मेरे से बात भी नहीं की, क्योंकि होता है ना कि बच्चे जब अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं तो बहुत होता है, हर्ट होता है उनको। तो मैं मेरी मौसी को ये बोलूँगी, कभी वो उनको उसको ये पता लगेगा कि उनकी भांजी यूट्यूबर मतलब यूट्यूब पे काम कर रही है, ब्लॉगर है, तो वो ये वीडियो ये ब्लॉग मेरा देखेंगी, तो मैं मौसी को ये बोलूँगी, मौसी अगर आप जो लड़का बताते ना तो मैं इतना आराम नहीं कर पाती, खाना तो मुझे बनाना ही पड़ता। और आप देखो तो भाई अपने अपने ऐश है। तो मेरी सखियाँ बोलती हैं हाँ आप तो फिर फ्री रहते हो चित्रा सखी। भाई मैं हाँ मैं फ्री रहती हूँ, देख लो मेरे ऐश है, मैं ऐश करती हूँ। और और क्या बताऊँ मेरी, हाँ निखिल भाई थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे पूछा कि ब्लॉग पे कि दी आपकी तबीयत कैसी है। तो भाई अब मेरे को तबीयत ठीक लग रहा है, मतलब अब इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 दिन से मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मेरी बिंदी देखो गाइस कहाँ लग रही है भाई, ये देखो बिंदी कहाँ लग गई। अभी मैंने ब्लॉग में देख देख के मैं बना रही हूँ। तो और बस यही है। और कल शीतलाष्टमी है तो अभी उसका भी कुछ बनेगा, क्या बनाते हैं हम लोग मैं बताऊँगी आपको। तो दोस्तों, अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और हाँ 2-3 दिन से है ना मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा था, क्योंकि मेरे बेटे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं आया उसका रिज़ल्ट। तो उसके रिज़ल्ट को लेके भी मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि क्योंकि मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक तरह से कहते हैं ना कि मैं रिश्तों में भी फेल हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी मैं फेल हूँ। भाई मैं फेलियर हूँ, मैं क्या करूँ। प्रभु ने मुझे कुछ ऐसी वो दी है, लेकिन फिर भी मैं ये है क्योंकि ये जीवन है नहीं, यूँ ही चलता रहता है। किसी ना किसी रूप में प्रभु कुछ ना कुछ कमाल ज़रूर करते हैं दोस्तों। वो आते हैं और कुछ ना कुछ सीख ज़रूर दे के जाते हैं। तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है प्रभु की लीलाओं से, क्योंकि प्रभु जो जीवन में जो सुख दुख जो ये करते हैं ना, तो वो उनकी लीला ही होती है। बस हमारे सोचने और समझने की देरी होती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। दोस्तों, घर में अभी प्लम्बर का काम हुआ है, पूरा देखो फर्श टूटा हुआ है हमारा यहाँ का।
अभी मैं जा रही हूँ मेरे सेकंड वाले फ्लोर पे। देखिए दोस्तों, ये सेकंड फ्लोर है, वो थर्ड फ्लोर वाला है। ये सेकंड फ्लोर में मैं आ गई हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 और मैं अभी है ना मेरे घर पे आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम से हो जाता है ना अकेलापन सा, बस थोड़ी सी फीलिंग मुझे ऐसी हो रही थी। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि हमारे धाम की रज है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे सुकून मिलेगा, और सच में सुकून मिल रहा है मुझे। मैं बस अभी यहाँ आ गई और मेरी मदर इन लॉ अभी खाना खा रही हैं, तो मैं आ गई हूँ, उन्होंने खाना बना लिया। और दोस्तों सच बताऊँ ना, तो एक बात बताती हूँ मैं आपको। काम ज़रूरी है कि हर लड़की को आना चाहिए, काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम ना सबको आने चाहिए, खाना बनाना सब कुछ करना आना चाहिए। मैं तो ये दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:30 दोपहर के, और मुझे आधा घंटा हो गया, तो बस अब मैं घर जाऊंगी और लंच करूंगी मैं जाके। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, देखो मैं कितनी कामचोर हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, सच बता रही हूँ, वो भाई राम है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बहनों के लिए। लेकिन मैं सीता नहीं बन पाई और मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ भाई। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं हूँ। मैं मेरे में वो गुण है ही नहीं भाई। काम मैया सीता, उनकी तुलना तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन मेरे हस्बैंड ना परफेक्ट है, बेटे और भाई, ऐसा भाई और ऐसा बेटा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बहुत परेशान कर दिया भाई। तो मैं कहती हूँ भाई क्या है प्रभु, क्या मुझको बना के भेजा है आपने। तो दोस्तों अभी मैं घर जाती हूँ, फिर मैं लंच करती हूँ। दोस्तों ये हमारे सामने वालों के घर है, देखिए पड़ोसियों के, ये देखिए। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और अभी मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए। मुझे कुछ चाहिए, कल शीतलाष्टमी है ना, तो उसके लिए हमारे यहाँ कंडवारे भरे जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो बस मैं वो लेने जा रही हूँ और वहाँ से लाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ सामान। दोस्तों अभी मैंने सामान ले लिया और अब मैं जा रही हूँ घर के लिए। ये देखिए सामान मेरा हो गया सारा, अभी थोड़े बहुत और ख़रीदने हैं मुझे मिट्टी के, और मैं जा रही हूँ। गाइस ये देखिए, ये सराई है, वैसे हमारे यहाँ इसको कंडवारा बोलते हैं, कंडवारा भरना। तो ये मैंने 9 लिए हैं और एक मैंने ये लिए सराई। इसमें मैं चने की दाल भिगो दूँगी और इसमें माता के लिए भोग ना डाल के लेके जाऊँगी मैं। गाइस कल है ना शीतलाष्टमी है, और शीतलाष्टमी के लिए हमारे यहाँ एक दिन पहले ही खाना बनता है। तो हमारे यहाँ तो इतना नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे सब लोग है ना इवनिंग में खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ पे इवनिंग में भी ठंडा ही खाना खाते हैं, एक दिन पहले का ही। तो वहाँ बहुत सारा खाना बनता है, मतलब मटरी, पेठे और नमकीन, बहुत सारा बनता है। अब मुझे लग रहा है कि आज मेरी मम्मी भाई अकेले बहुत थक गई होगी काम करके। तो ये देखिए हमारे भी थोड़ा बहुत बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। गाइस ये है मक्के की राबड़ी, और ये है माता की रोटी, और इसमें है खिलौने, और क्या बनाया है, और ये है मीठे चावल। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30, और अब मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे श्याम, शुभ रात्रि।